नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर को समझते हैं कि वो क्या होता है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो गैसों का आवरण है उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये आवरण जो है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है और इसमें तरह तरह की गैसें, जलवाष्प और धूल कण होते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो 5 परतों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे नीचे हमारा ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोफेयर है, आइनोस्फेयर है, इसी को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, एंड देन आफ्टर एक्सोस्फेयर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर से। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। क्लियर? ये जो हमारा क्षोभमंडल है ये पूरे एटमॉस्फेयर का 80% द्रव्यमान जो है ये अकेला कवर करता है, जिसमें जलवाष्प भी होते हैं, जो गैसें होती हैं वो होते हैं, और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं इसी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ठीक है, जैसे कि बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान होना, बर्फबारी होना, बिजली का चमकना, बिजली का कड़कना। ठीक है, ये सारी घटनाएं इसी क्षोभमंडल में होती हैं। ठीक है, बात करें अगर इसकी ऊंचाई की तो सरफेस से क्षोभमंडल की ऊंचाई अलग अलग है। जैसे कि विषुवत रेखा की बात करें तो वहाँ से 18 किलोमीटर की ऊंचाई है। बात अगर हम लोग ध्रुवों की करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो औसत जो इसकी ऊंचाई है क्षोभमंडल की वो 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत पर इसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर है। बात अगर तापमान की करें तो ऊंचाई के साथ साथ क्षोभमंडल में तापमान घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभमंडल में तापमान जो है वो हमारा घटता है और 165 मीटर की ऊंचाई पर इसका जो तापमान है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होती है। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है तापमान में गिरावट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर को। ठीक है, क्षोभमंडल के ठीक ऊपर का परत है समताप मंडल और इसी में हमारा ओजोन परत है। ठीक है, ये जो ओजोन परत है ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको रोकने का काम करता है ये ओजोन परत। ठीक है, और ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाता है ओजोन परत। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत कहलाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ये परत जो है वो अवशोषित कर लेता है। बात करें अगर इसकी ऊंचाई की तो ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ऊंचाई के साथ अब यहाँ तापमान बढ़ता है। ठीक है, क्षोभमंडल में हमने देखा कि ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान हमारा बढ़ता है। इस मंडल में मौसम संबंधी जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो नगण्य होती हैं, मतलब इस मंडल में कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं और इसी वजह से वायुयान के लिए ये मंडल आदर्श माना जाता है। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे आंसर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो समताप मंडल हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारा ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को
रोकती है और हमें उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उससे बचाती है। यहाँ एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि जो ये हमारा ओजोन परत है, ठीक है, ये ध्रुवों पर अधिक मोटी होती हैं और विषुवत रेखा पर मतलब बहुत कम होती है, और कभी कभी तो वहाँ पर ये नगण्य भी हो जाती है, ठीक है। इस ओजोन परत की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके मोटाई की, ठीक है। मोटाई जो है इसका वो मापने की डाप्सन इकाई है, ठीक है। एग्ज़ाम्स में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डाप्सन, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो परत है ओजोन परत, इसको नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है इसका जो क्षरण है वो CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको, इसके कारण इस परत में क्षरण होती है, ठीक है। और ये जो गैस है इसमें जो उपस्थित क्लोरीन होता है वो मुख्य कारण होता है इसके क्षरण का, ठीक है। और ये जो गैस निकलती है CFC, ये हमारे AC से, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ऐसी जो मशीनें हैं जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, उससे ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो निकलती है, जो ओजोन परत के क्षय का एक प्रमुख कारण है। इसी वजह से इस परत का क्षरण होता है और उसमें भी जो क्लोरीन गैस निकलती है वो मुख्य भूमिका निभाती है। क्लियर करते हैं हम लोग वायुमंडल की तीसरी परत की। इसको मेसोस्फीयर या मध्य मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में हमने देखा ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, फिर समताप मंडल में देखा ऊंचाई के साथ तापमान हमारा बढ़ता है। मध्य मंडल में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ भी ऊंचाई के साथ जो है तापमान हमारा घटने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा मध्य मंडल है ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा परत है, ठीक है। सबसे ठंडा जो क्षेत्र है इस वायुमंडल का ये मध्य मंडल ही है। इसमें भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये भी मंडल सही होता है, लेकिन जनरली जो है समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ उड़ते हैं, उतना ऊपर जाने की कोशिश नहीं की जाती है। कभी कभी जब यहाँ पर एक जो मदर ऑफ क्लाउड कहते हैं वो अगर बनता है तभी मध्य मंडल में हवाई जहाज़ जाता है, अन्यथा नहीं जाता है, ठीक है। तो मध्य मंडल हमारा जो है वो वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है और इसी मंडल में अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग सुनते हैं उल्का पिंड गिरने वाला है, उल्का पिंड गिरने वाला है, तो उल्का पिंड आता ज़रूर है मगर ये जो हमारा मध्य मंडल है ना, इसी में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज़ आती हैं उसको तो संताप मंडल का जो ओजोन परत है वो रोकता है, ठीक है, लेकिन मध्य मंडल में तो वो आती हैं तो वहाँ पर वो उल्का पिंड जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्लियर। सेकेंड लास्ट जो हमारा परत है वो है आयन मंडल, ठीक है, आइनोस्फेयर। इसी को हम लोग तापमंडल या उष्ण मंडल भी कहते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर एक ही मंडल को हम लोग कहेंगे, एक ही परत को कहेंगे। और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई 600 किलोमीटर तक है, ठीक है। बात करते हैं अगर इसके तापमान की, तो इसका तापमान सूर्य की तीव्रता और ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। सूर्य से आने वाले विकिरणों के कारण, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं उसके कारण ये जो परत है ये आयनीकृत हो जाता है और इसमें आवेशित कण जो होते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। जो रेडियो वेव्स होते हैं ना उसको ये परावर्तित करता है और इस परावर्तन के कारण जो है हम लोग अपने अर्थ पर, अपने सरफेस पर रेडियो संचार, नेविगेशन और इससे मौसम का पूर्वानुमान भी, इससे जो रेडियो वेव्स परावर्तित होते हैं उससे उसका भी पता लगाया जाता है।
तो जो हम लोगों ने देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आयन मंडल की वो यही है कि इससे जो है रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं और पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा उससे प्राप्त होती है। ठीक है, संचार उपग्रह किस मंडल में या किस परत पर अवस्थित होते हैं, तो वो है आयन मंडल। ठीक है, अच्छा, इसे जो ताप मंडल या उष्ण मंडल थर्मोस्फीयर कहते हैं, उसको कहने का कारण ये है कि ये जो हमारा परत है ये सबसे गर्म परत होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में सबसे ठंडा परत हमने देखा मध्यमंडल मेसोस्फीयर है और सबसे गर्म परत जो है वो थर्मोस्फीयर आइनोस्फीयर है। क्लियर। बाह्य मंडल जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है, इसकी ऊंचाई है। उसके बाद ये अंतरिक्ष यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होने के कारण जो सैटेलाइट्स होते हैं वो यहीं पर हम लोग प्लेस करते हैं। वायु का घनत्व यहाँ बहुत कम होता है, नगण्य होता है। इससे ऊपर की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है क्योंकि अब तो अंतरिक्ष आ गया तो उसकी तो सीमा है नहीं। ये जो परत है बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर, इसमें अगर पूछता है कि किन गैसों की प्रधानता होती है तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, बाह्यमंडल जो है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का देखा है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का जो ऊपरी परत है जैसे मध्यमंडल, आयन मंडल और उसके बाद बाह्यमंडल, उससे रिलेटेड जो अध्ययन हमारा होता है वो एरोलॉजी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग एरोलॉजी कहते हैं। वहीं अगर निचली परत के अध्ययन की बात करें, निचली परत जैसे कि हमारा समताप मंडल और ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल हो गया, तो इस परत के अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान या ऋतु विज्ञान भी इसको कहते हैं। बेसिकली एरोलॉजी जो है वो भी मेट्रोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग जो मध्यमंडल, आयन मंडल, जो ऊपरी परत हैं, ठीक है, वायुमंडल के, उसका अध्ययन देखते हैं। ये पार्ट मेटेरोलॉजी का ही है। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग पूछता है तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं। ठीक है, जो उत्तरदायी गैसें हैं वो कौन सी हैं, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के कारण पृथ्वी का तापमान बना रहता है। ठीक है, जल वाष्प और CO2 के कारण ये जो तापमान है ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य गैसें जो पाई जाती हैं, जो आपको ऑप्शन में भी दे देगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये 4 ऑप्शन, एंड देन लास्ट में 5th में उपयुक्त सभी, तो हम लोग वहाँ से उपयुक्त सभी पिक करेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा MCQ टाइप से। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे अच्छे से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन हमारा जो है वायुमंडल में 78.08% है। ठीक है, 78% भी दे देता है एग्ज़ाम में, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 20.93% है, इसको 21% भी मान के चल सकते हैं, एग्ज़ाम में दे सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, आर्गन है 0.93% है। क्लियर। इसके अलावा भी जो वायुमंडल में हमारे गैसें हैं वो है नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टन है, हाइड्रोजन है और जेनन है। ठीक है, इन गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कि कौन सी गैस है वायुमंडल में, तो वो हम लोग नाइट्रोजन देखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, वायुमंडल के किस परत में
मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा का होना, बादल बनने की घटना, बिजली चमकना, बर्फ़बारी, आंधी, तूफ़ान, ये जो मौसमी घटनाएं हैं ये किस परत में होती हैं? तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जो हमारा है उसमें होती हैं। अच्छा, यहाँ आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल को और किन नामों से जानते हैं, ठीक है? या फिर दे देगा कि संवहन मंडल या अधोम मंडल किस परत को कहते हैं, ठीक है? तो वहाँ से हम लोग क्षोभ मंडल पिक करेंगे, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं? ट्रोपोस्फियर। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? तो जो ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल, जो निचली परत है वायुमंडल की, संवहन मंडल, अधोमंडल भी जिसे कहते हैं, उसी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसें जो होती हैं सबसे ज़्यादा इस मंडल में होती हैं और उनका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इस परत का घनत्व भी ज़्यादा होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक है, ठीक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो सर्वाधिक किस परत में है? तो वहाँ भी हम लोग क्षोभ मंडल पिक करेंगे ऑप्शन से, ठीक है? क्षोभ मंडल दे दे या संवहन मंडल दे दे, सॉरी, या अधोमंडल दे दे, ठीक है? कोई भी अगर नाम दे दे तो जो निचली परत है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट सर्वाधिक होता है। क्लियर? आगे हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है? ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर जो है उसमें ओजोन परत पाया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी परत, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण जो है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हमें बचाती है, ठीक है? तो समताप मंडल, ठीक है? जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें जो ओजोन परत है, ठीक है? इसीलिए यहाँ भी क्वेश्चन है ओजोन लेयर। तो ओजोन परत है वो हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़, उससे हमारी रक्षा करता है, ठीक है? नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परावर्तित करती है, ठीक है? जो रेडियो वेव्स होते हैं उसको परावर्तित करती है आयन मंडल, ठीक है? आइनोस्फेयर भी इसको कहते हैं, साथ में इसको थर्मोस्फेयर, तापमंडल या उष्ण मंडल भी कहते हैं, ठीक है? इसी में हमारे संचार उपग्रह स्थित होते हैं और यही परत जो है वो रेडियो वेव्स को परावर्तित करती है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो मुख्यतः जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है? इसके साथ जलवाष्प भी है और साथ में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी उत्तरदायी है। लेकिन अगर बेसिकली पूछता है कि मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? एक शब्द हम लोग यहाँ देख रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये होता क्या है? अगर इसको समझे तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें वायुमंडल में जो ये गैसें मौजूद हैं, ठीक है, वो सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को रहने लायक बनाती हैं, कभी कभी गर्म करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी अभी हो रही है। तो और ये जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, इसको कांच का घर कहते हैं। तो ये सूर्य की जो गर्मी होती है, कैसे कांच के घर में ज़्यादा अंदर की गर्मी अंदर ही फिक्स हो जाती है, तो उसको कांच का घर भी कहते हैं। उसी के तरह, ठीक है, उसी के तरह सूर्य की गर्मी को अंदर फंसा लेती है। इसको एक बार हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सरफेस से क्षोभ मंडल हुआ, तो यहाँ से जो सूर्य से किरणें आई, ठीक है, तो इस सरफेस में
कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत बनती है, उसमें ये सारी गैसें भी रहती हैं, जल वाष्प होते हैं, धूल कण होते हैं, तो यहाँ एक मोटी परत बनाती है। ठीक है, तो जब सूर्य का प्रकाश आया पृथ्वी पर, फिर परावर्तित हुआ, तो ये जो यहाँ एक मोटी लेयर हुई, इससे ये फिर परावर्तित हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया चलती है, ठीक है, इसी से ये यहाँ का टेम्परेचर, ठीक है, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन होता है। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये जो मोटी परत बनती जा रही है, इससे सूर्य से परावर्तित जो किरणें हैं वो भारी मात्रा में अब जमा हो रही हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम लोगों ने यहाँ समझा है। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस परत में पाई जाती है? ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इसका सही जवाब है, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और इसी वजह से इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा होती है। हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को तापमंडल भी कहते हैं? ठीक है, तापमंडल, थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो आयन मंडल को, आयनोस्फेयर को हम लोग तापमंडल या उष्णमंडल भी कहते हैं। क्लियर। अब पूछ रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होता है? ठीक है, तो संचार उपग्रह भी आयनोस्फेयर, जो आयन मंडल है, उसमें स्थित होता है। क्लियर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठीक है, सबसे ठंडी परत हमारा जो है वो है मध्यमंडल, -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लोगों ने वहाँ देखा है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। मेसोस्फेयर, मध्यमंडल, सबसे ठंडी परत होती है। और वहीं अगर सबसे गर्म परत पूछता है तो वो हमारा तापमंडल, नाम ही है, आयनोस्फेयर या उष्णमंडल भी उसको कहते हैं, आयन मंडल। सबसे गर्म हमारा परत कौन सा है? आयन मंडल। और सबसे ठंडा है मध्यमंडल। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों से बचाती है? ठीक है, उल्का पिंडों से बचाने वाली कौन सी परत है? वो भी मध्यमंडल, मेसोस्फेयर है। वहाँ जो उल्का पिंड आते हैं वो सूर्य की किरणें उन्हें जलाकर नष्ट कर देती हैं इसी परत में। क्लियर। लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। आर्गन को एयर से भी डिनोट करते हैं और ये 0.93% है वायुमंडल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा भी अगर पूछता है आपसे कि कौन सी गैस है वायुमंडल में, तो वो हमारा नाइट्रोजन है, 78%। ठीक है, अगर पूछता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जनरली 21% देता है, अगर 20.9% दे रहा है तो भी ठीक है, जनरली 21% देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, जो पढ़ते हैं, जो मंडल हैं, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने देखा है। एग्ज़ाम में इससे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत होकर इसको अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।